आज हम आए हैं अयोध्या ज़िले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गद्दोपुर में, जहां पर पूर्व सांसद हरिओम पांडे एवं मौजूदा एमएलसी पर गंभीर आरोप लगे हैं। कब्जे के संबंध में जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर हम यहां पर खड़े हैं, जो कि यहां पर मारपीट हुई थी। यही स्थान है जहां पर पीड़ित पर हमला हुआ था। पंकज सिंह के घर पर हम आए हैं और लोगों द्वारा ये जानने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पर क्या हुआ था, क्या हकीकत है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आइए लोगों से जानते हैं। क्या इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है सर ग्राम गद्दोपुर, पोस्ट गोसाईगंज, ब्लॉक मया, जिला अयोध्या, तहसील फैजाबाद सदर। अच्छा, तो कुछ दिनों पहले यहाँ पर का मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से चल रहा था। इसी संबंध में हम जानना चाहते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या मामला था? जी, सबसे पहले सर मेरे ऊपर ही जानलेवा हमला हुआ था। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह और पंकज सिंह है, और यहीं पे यही वाला वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो है यहीं पे हमें बुलाते हैं, उसके बाद जैसे मैं जाता हूँ वैसे वहाँ से जो है मारपीट करना मेरे साथ चालू करते हैं, और उसके बाद यहाँ तक आते हैं, जितनी रोड से भी मेरे ऊपर हमला होता है। और मामला ये है सर, ये जो मकान आप देख रहे हो, ये हमारा पुश्तैनी मकान है भैया। ये हमारा पुश्तैनी मकान है, इसी में हमारे बाप दादा सब रहे हुए हैं। इसी मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ा हुआ, पला बड़ा हुआ। और जो है हमारे एक पटीदार है अपना, जो है 3 भाई थे। वो एक हिस्सा जो है हरिओम पांडे, जो पूर्व सांसद और मौजूदा एमएलसी अम्बेडकर नगर अयोध्या के हैं, तो उनको जो है उनकी पत्नी अंजू पांडे को लिख दिए, जबकि दस्तावेज में ना तो उन्होंने साइड लिखा है और ना तो उन्होंने मकान लिखा है। लेकिन वो जो खाली ज़मीन है, जो उनकी ज़मीन है, उसको छोड़ करके वो सिर्फ बेईमानी की नीयत से मेरा मकान कब्जा करना चाहते हैं और मेरी हत्या करा के मेरा मकान कब्जा करना चाहते हैं। जिसके पहले जो 26/11/2025 को आप देख सकते हैं कि एक वीडियो जो वायरल है, उसमें मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है। और उनके 2 साले उनकी पर्सनल इनोवा लेके, अंजू पांडे के भाई हरिओम पांडे के साले, वो आते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में जो उनके स्कूल की गाड़ी होती है, उनकी पर्सनल इनोवा होती है, यहाँ पे खड़ी करके, और उसके बाद में मेरे साथ मारपीट किया जाता है। रोड से भी मेरे ऊपर हमला किया जाता है, रोड से भी मारा जाता है। अगर वही रोड पैर के बजाय अगर सर में लगा होता तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती। तो सिर्फ मामला यही कि ये हमारा घर पुश्तैनी मकान कब्जा करना चाहते हैं। इसी वजह से जितनी ज़मीन हमारी है, सारी ज़मीन उन्होंने विवादित कर दिया है। करीब 10 बीघे के आसपास मेरी ज़मीन है, लेकिन किसी भी ज़मीन में कुछ भी जोत बो नहीं पा रहा हूँ। और मैं परिवार में अकेला हूँ, मेरी वाइफ है और 5 साल से छोटे 3 बच्चे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मामले में आपने यहाँ पर पुलिस या थाना अध्यक्ष से संपर्क किया था? थाना अध्यक्ष के पास मैं 2 बार जा चुका हूँ। उन्होंने वो संभवतः हरिओम पांडे जी के रिश्तेदार हैं, सर्वेंदु दुबे जी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उस दिन जो उनका रौद्र रूप था, उसे देख के हर कोई डर जाता। उन्होंने पूरा गरजते हुए कहा कि ज़्यादा मुकदमेबाजी के चक्कर में तुम अगर पड़ोगे तो ऐसा केस लगाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। डांट के भगा दिया उन्होंने। क्या आप जनपद के उच्च अधिकारी से संपर्क किया मामले में? जी, मैं डीएम साहब के पास भी गया था खुद, और अपने परिवार के साथ में भी। वहाँ पे भी मेरा एप्लीकेशन जा चुका है, और एसएसपी ऑफिस में मैं गया, उसकी स्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। जिस तारीख में गया हुआ था वहाँ पे भी दिया। मैं गोरखपुर जनता दरबार में भी गया था, वहाँ पे भी मेरा कागज पहुँच चुका है। लेकिन ये अपने शासन सत्ता के प्रभाव में उस कागज को दबा देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। क्या आपने फिर दोबारा थाना अध्यक्ष से बात की मामले में? सर जब मैं 2 बार गया, और जब इस तरीके से उन्होंने मुझ पे ही मुकदमा लगाने की बात कही और मुझे डांटते हुए, गरजते हुए मुझे वहाँ से भगा दिया, तो फिर मैं किस लिए उनके पास जाऊँ? वो तो सांसद जी के रिलेशन में है, और उल्टा मेरे ऊपर ही मुकदमा लगाने की तैयारी में सांसद जी हैं, और मेरी हत्या कराने की तैयारी में है वो। फिलहाल मामले में हमारे द्वारा बात की गई थी, तो एसओ गोसाईगंज का कहना था कि आपने उसमें 131 गाटर नंबर डाल के चारागाह दिखा दिया है, इसी वजह से मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा सर कि हरिओम पांडे जी ने नवीन प्रति चारागाह को कब्जा किया है, जिसपे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से उनके हौसले बुलंद है। मैंने चारागाह पे, अगर उनके सिस्टम में एसएचओ साहब के अधिकार में नहीं आता है चारागाह पे कार्रवाई करना, तो मैंने तो सिर्फ उससे उसमें जिक्र किया है कि इससे इनके हौसले बुलंद है। कार्रवाई वो हमारे मारपीट पे करें, FIR दर्ज करें उनके ऊपर। अच्छा, आपका कहना है केवल आपने उसको
एक उपमा के रूप में दिया है कि इन्होंने ये किया है। मैंने एक उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से उन्होंने चारगाह कब्जा किया और नवीन पर्ती कब्जा किया, इसी वजह से उनके हौसले बुलंद हैं और वो मेरा घर भी, मेरा पुश्तैनी मकान भी ऐसे ही कब्जा कर लेंगे और मेरी हत्या करा देंगे या तो मुझे किसी बड़े मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। यानी आपका कहना है कि आपके थाना अध्यक्ष लीपापोती कर रहे हैं? बिल्कुल लीपापोती कर रहे हैं, 100% लीपापोती कर रहे हैं। अगर वो सही होते तो शायद ये मारपीट करने की हिम्मत इनकी होती नहीं, और जो लोग हिम्मत किए भी FIR दर्ज करके उनको अंदर किए होते, उनके ऊपर धारा लगाए होते, तो इनके ये हौसले बुलंद नहीं होते। आज मेरी रैकी कराई जा रही है, मेरे ही पटीदार हैं एक महाराज बकर सिंह, उनसे मेरी रैकी कराई जाती है और उनको मिला करके मेरी हत्या करवाने के या किसी बड़े मुकदमे में मुझे फंसाने के प्लान में है हरिओम पांडे और उनकी पत्नी अंजू पांडे। माता जी, आपका घर कहाँ पर है? यही गांव में है। अच्छा, तो आप लोग इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हम लोग ये कहना चाहते हैं कि मतलब हम लोगों का शादी विवाह नहीं हुआ था, बरसों पूर्व इनके पिताजी यहाँ थे, मकान इन्हीं का है जी। किराए का मकान नहीं है, पंकज सिंह का ही मकान है। अच्छा, इनके पिताजी भान प्रताप सिंह बाप को हम लोग जानते हैं, जब से आते जाते हैं यही इनका घर, इतने से है तब से हमको जा रहे हैं। इनका पुश्तैनी घर है। अच्छा अच्छा। बाबूजी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? हाँ, ये तो जानते हैं कि पंकज सिंह इस मकान में रहे, इनके पिताजी रहते थे, इनके बाबा जी रहते हैं। बाबा उबा सब यानी आप लोगों का कहना है कि यहाँ पर जबरदस्ती की जा रही है, जबरदस्ती होती है। सत्ता शासन के चलते ये लोग दबंगई कर रहे हैं। चलते ही जबरदस्ती हो रही है। उस दिन जब हमारे साथ मारपीट हो रहा था तो भाई भी मौजूद थे। आप पूछ सकते हैं किस तरीके से कितने लोग एक साथ आके मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। और मैं ये भी आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो राजपूत में अकेला था लड़ने के लिए, लेकिन उधर से जातिवाद का भी वो जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही बिरादरी के वो सारे लोग थे, उन्हीं के हरिओम पांडे जी के बिरादरी के सारे लोग थे जो आके मुझ पर टूट पड़ते हैं। गुंडाई है, ये अनाथ को आके सब लोग जुट के मारो, ये तो गुंडाई। मैं अकेला हूँ तो इसका क्या मतलब है कि ये इस तरीके से काम करेंगे? हर समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो चाहे वो पंडित बिरादरी हो, चाहे यादव बिरादरी हो, चाहे गोसाई बिरादरी हो, सभी मेरे देश के परिवार मेरे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने बिरादरी बात करने का प्रयास किया है। यानी यहाँ पर हरिओम पांडे के द्वारा जबरन कार्य किया जा रहा है और मुकदमा न लिखा जाए, इसी वजह से शासन प्रशासन का दबाव, सत्ता की हनक दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सोच सकते हैं कि जब मेरे यहाँ CCTV लगा हुआ है, वीडियो की रिकॉर्डिंग चालू थी और गांव के लोग भी यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, जिसके हौसले इतने बुलंद हों कि वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि उसमें कहा जाता है कि वीडियो बनाओ, ऐसे वीडियो का कोई मतलब नहीं है। और योगी जी को सीधा कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, और शुरुआत में ही वो कहते हैं मकान खाली करो, पहले तो इस मकान से निकलो। आप देख सकते हो कि जब इतने साक्ष्य होने के बाद इन लोगों की ये हरकत है तो ना जाने किस किस क्राइम को ये करते होंगे जो इनका छुपा हुआ है। इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, चारगाह कब्जा किया, नवीन पर्ती कब्जा किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आलापुर में एक औरत का विद्यालय कब्जा कर लिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिससे जमीन लिखा है उसका पैसा नहीं दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां चाह रहे हैं उपद्रव मचा के रखा है इन्होंने। अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं तो इस तरीके से इनके हौसले बुलंद होंगे। आज इन्होंने हमारे घर पे आके मारा, कल हमारा रोड पे एक्सीडेंट करा देंगे, हमारी हत्या करवा देंगे या हमें किसी बड़े मुकदमे में फंसा देंगे, तो हमारे परिवार के जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो अकेला हूँ, मेरे माँ बाप भी नहीं जिंदा हैं और मेरा कोई भाई भी नहीं है। यानी आप अकेले हैं? अकेले हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये आप लोग, पत्रकार लोग, मीडिया लोग और सभी देशवासियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और योगी जी तक, मोदी जी तक ये बात पहुँचे कि ये बीजेपी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। उन्हें उसका पार्टी का सहारा लेकर के शासन सत्ता में रह करके इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारा घर जो पुश्तैनी है, हमारा घर बचाया जाए और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, हमारी और हमारे परिवार की। ठीक, धन्यवाद। प्रणाम। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ।